अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। हम गए थे इम्तियाज़ और इम्तियाज़ से की हमने ढेर सारी शॉपिंग, क्योंकि मंथली ग्रोसरी लेने इस दफ़ा नहीं जा सके थे, इसलिए सोचा रमज़ान आने वाली है, इससे पहले पहले कुछ सामान परचेज़ कर लें। बाकी थोड़ा बहुत सामान नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी के शुरू में ही ले लेंगे। तो यहाँ चॉकलेटें वगैरह बच्चियाँ देख रही थी, जो उनको चाहिए तो वो ले रही थी। थोड़े बहुत प्राइस भी ठीक ठाक होते हैं इम्तियाज़ में। बाकी तो आटा, दालें और ऑयल और घी वगैरह परचेज़ किया था। फौजी घी 490 रुपये पाउच पड़ता है वहाँ से। मेरे पहले 480 था, अब 490 हो गया है। लास्ट में 480 था। चीनी की प्राइस कम हो गई है। चीनी 155 की 1 kg है। ये टैंक वगैरह है, लेकिन मैंने टैंक परचेज़ नहीं किया। मैं रूह अफ़ज़ा ढूंढ रही थी, तो सबसे आखिर में लास्ट में रूह अफ़ज़ा रखा हुआ था, वो मैं ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ रही थी। मुझे नज़र नहीं आ रहा था रूह अफ़ज़ा सबसे लास्ट में रखा हुआ था इन्होंने। बच्चों के साथ ढूंढने में भी परेशानी होती है, फिर तीनों बच्चों को देखना भी होता है कि यहाँ वहाँ ना हो जाए। और फिर गुल प्लाजा वाले हादसे के बाद तो फिर ज़्यादा ही लोग वहाँ भी, जो भी लोग थे वो यही बातें कर रहे थे। इम्तियाज़ में भी कुछ इमरजेंसी एग्जिट वगैरह नहीं पता होता पब्लिक को, और होते हैं नहीं होते ये भी नहीं पता, हमें तो पता ही नहीं है। वहाँ जितने जॉब करने वाले थे वो भी यही बात कर रहे थे कि अल्लाह ना करे आग लग जाए तो कहाँ से निकलना है, क्या करना है। वो आपस में एक दूसरे से गप्पे लड़ा रहे थे। यहाँ मैं दालें वगैरह देख रही थी। जो जो सामान लेना था मैंने एक तरफ ट्रॉली खड़ी करके उसके अंदर सामान ऐड करती जा रही थी। बेसन वगैरह और रमज़ान में पकोड़े कुछ बने ना बने, पकोड़े तो हर घर में ही बनते हैं। अल्लाह पाक का लाखों लाख शुक्र है। आलू के पकोड़े और पकोड़े वैसे भी घर में खाए जाते हैं हमारे तो। आम दिनों में भी बनाए जाते हैं। यहाँ मैं घी ढूंढ रही थी, फौजी घी। किसान भी था, डालडा भी था, लेकिन मुझे फौजी घी पसंद आ चुका है, अब वही इस्तेमाल करती हूँ मैं। उसकी खुशबू भी डालडा जैसी ही होती है। 490 रुपये का पाउच पड़ता है, वही आप देख सकते हैं। 540 का डालडा का, पूरे 50 रुपये की बचत आ जाती है। वो भी घी बेहतरीन ही होता है फौजी घी, रिवायत से फिर भी बेहतर होता है फौजी। अंदाज भी था और किसान भी था। यहाँ मैं बिलिंग पे आ गई हूँ और अब बिलिंग वगैरह करवा रही हूँ। ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि मैं सिर्फ बच्चों को लेकर गई थी। मेरा बेटा मेरे फादर इन लॉ के साथ था घर पर। बेटा होता है तो वो सामान वगैरह संभाल लेता है और अपनी बहनों को भी संभाल लेता है, इतनी परेशानी नहीं होती। और घर पे आ गए थे, अब हमने पकौड़े बनाए थे, पराठे बनाए थे। कुछ रास्ते में से भी सामान लेकर आ गए थे, क्योंकि घूम घूम कर भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी बच्चों को। ये बोटियाँ वगैरह ले ली थी। ये आप देख सकते हैं, मैंने पराठे भी बना लिए थे। घी कम यूज़ करती हूँ मैं, ज़्यादा घी वाले चीज़ें और नहीं खाई जाती। वैसे भी घी और ऑयल थोड़ा कम ही यूज़ करना चाहिए। सालन वगैरह में भी मैं कम ही यूज़ करती हूँ। ये आप देख सकते हैं पकौड़े बन रहे हैं। ये पकौड़े बन चुके हैं। बच्चे इस तरह की चीज़ें शौक से खाते हैं। फ्राइज़ वगैरह बना के दो तो इससे बेहतर है ये पकौड़े ही बना के दे दो। ये समोसे भी लेकर आए थे, बच्चों ने खाना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत सामान वगैरह और किचन में काम देख रही थी। मैंने इनसे कह दिया था तुम लोग खाना स्टार्ट कर दो, फिर मैंने आई और मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। पेस्ट्री वगैरह भी ली थी, पेस्ट्री भी काफ़ी अच्छी होती है।